इसलिए हमने एक शक्तिशाली एआई मॉडल का उपयोग करके दो बुद्धिमान विचारकों को बनाया, एक कन्नड़ बोलने वाला और एक हिंदी बोलने वाला। हमने इन दो शक्तिशाली आवाजों को आमने सामने रखा ताकि वे भारत के सबसे गर्म सवालों में से एक पर मुकाबला कर सकें। क्या स्थानीय भाषा बोलना एक जिम्मेदारी है या एक चुनाव? बहस अब शुरू होती है। अरे सुनो मेरे दोस्त, तुम कहते हो भाषा थोपना गलत है, लेकिन अगर तुम कभी कन्नड़ नहीं बोलोगे तो कर्नाटक की आत्मा को कैसे महसूस करोगे? इस जमीन ने तुम्हें घर, खाना, शांति दी है और फिर भी तुम कहते हो पर्सनल चॉइस। अरे यार, भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। हर बोर्ड, हर सड़क का नाम, हर लोकगीत, वे कन्नड़ बोलते हैं। जब तुम यहां रहते हो तो क्या इसे सीखना और बोलना बुनियादी सम्मान नहीं है? हम कन्नड़ी का सबको खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जब बाहरी लोग हमारी भाषा बोलने की कोशिश भी नहीं करते तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही राज्य में अदृश्य हो रहे हैं। तुम लॉजिक की बात करते हो, मैं इमोशन की बात करता हूं। लॉजिक संस्कृति को जिंदा नहीं रखता, प्यार और सम्मान रखते हैं। अगर लोग कहते रहे मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा या अंग्रेजी काफी है, तो एक दिन कन्नड़ अपनी ही मिट्टी से गायब हो जाएगी। क्या तुम वो चाहते हो? और ये मत कहना, भाषा को मजबूर नहीं किया जा सकता। हम मजबूर नहीं कर रहे, हम इज्जत मांग रहे हैं। कन्नड़ सीखो, कन्नड़ बोलो, कन्नड़ जियो, तभी तुम सच में कर्नाटक का हिस्सा बनते हो। अब बताओ, अगर शांति से बता सकते हो, अपनी मातृभाषा के सम्मान की उम्मीद रखने में क्या गलत है? मैं तुम्हारा जुनून समझता हूं, लेकिन भावनाएं भाषाई तानाशाही का बहाना नहीं बन सकती। तुम कहते हो कन्नड़ सीखो, वरना कर्नाटक का सम्मान नहीं। यह गर्व नहीं, यह संस्कृति के रूप में छिपी हुई असुरक्षा है। सम्मान चाकू की नोक पर मांग कर नहीं मिलता। कर्नाटक ने मुझे खाना या घर नहीं दिया, लोगों ने दिया, नौकरियों, टैक्स और मेहनत के जरिए, जिसमें मैं भी योगदान देता हूं। मैं किराया देता हूं, कानून मानता हूं, अर्थव्यवस्था में जोड़ता हूं। यही सम्मान है। कन्नड़ बोलना एक चुनाव होना चाहिए, नागरिकता की परीक्षा नहीं। तुम्हें डर है कि कन्नड़ गायब हो जाएगी अगर बाहरी लोग इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन सोचो, अगर 2000 साल पुरानी भाषा को जिंदा रहने के लिए जबरदस्ती की जरूरत पड़े, तो शायद समस्या बाहरी लोगों में नहीं, बल्कि इसे बढ़ावा देने के तरीके में है। कन्नड़ को आकर्षक बनाओ, अनिवार्य नहीं। लोग वही सीखते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है, जो थोप दिया जाता है वो नहीं। और जब तुम कहते हो कन्नड़ ज्यो, यह काव्यात्मक लगता है, लेकिन स्वामित्व वाला भी। कर्नाटक किसी एक भाषा या एक समुदाय की मिल्कियत नहीं है, यह एक मौजेक है। सबको एक ही रंग में रंगने की कोशिश उसकी खूबसूरती खत्म कर देती है। कन्नड़ से प्यार करो, हाँ, लेकिन उस प्यार को भाषाई पुलिसिंग में मत बदलो। असली संस्कृति को संरक्षण कानूनों की जरूरत नहीं होती, वह आत्मविश्वास से फलती फूलती है, नियंत्रण से नहीं। कॉन्फिडेंस? तुम कॉन्फिडेंस की बात करते हो जबकि उस मिट्टी पर खड़े हो जो कन्नड़ में सांस लेती है, और फिर भी तुम इसमें एक अभिवादन तक बोलने से इनकार करते हो। तुम इसे तानाशाही कहते हो? नहीं मेरे दोस्त, यह गरिमा है। जब तुम कर्नाटक में कदम रखते हो, उस भूमि में जिसने कुवेंपु जैसे कवियों और केम्पेगौड़ा जैसे योद्धाओं को जन्म दिया, तो कन्नड़ बोलना दमन नहीं, यह बुनियादी कृतज्ञता है। तुम किराया देते हो, टैक्स देते हो, अच्छा, सब देते हैं, लेकिन क्या पैसे से अपनापन खरीदा जा सकता है? तुम हमारा खाना खाते हो, हमारी सड़कों पर चलते हो, हमारी शांति से फायदा उठाते हो, और जब एक लाइन कन्नड़ में बोलने को कहा जाता है, अचानक ये मेरा चॉइस हो जाता है। यह आजादी नहीं, यह बौद्धिकता के नाम पर छिपा हुआ घमंड है। तुम कहते हो कन्नड़ को आकर्षक बनाना चाहिए। इससे ज्यादा आकर्षक और क्या चाहिए जब हर बोर्ड, हर गीत, हर त्योहार इसमें गूंजता है? लेकिन तुम अपने ईयरफोन में बॉलीवुड डाल लेते हो, जनपद नहीं। तुम कन्नड़ को स्क्रोल कर देते हो क्योंकि अंग्रेजी मॉडर्न लगती है, और फिर तुम हमें कॉन्फिडेंस पर लेक्चर देते हो। नहीं साहब, कन्नड़ बाहरी लोगों की वजह से गायब नहीं होती, यह खामोशी की वजह से फीकी पड़ती है। उन लोगों की खामोशी जो यहां रहते हैं लेकिन यहां महसूस नहीं करते। कर्नाटक कोई मोज़ेक नहीं कि तुम इसे अपनी मर्जी से बदलो, यह एक धड़कन है।
इसे बोलो या कम से कम इसकी लय का सम्मान करो। सुंदर भावना, लेकिन फिर भी भावना तर्क का विकल्प नहीं बन सकती। तुम कहते हो यह मिट्टी कन्नड़ में सांस लेती है। ठीक है, लेकिन मिट्टी किसी दूसरी भाषा को ठुकराती नहीं। वह जो भी बीज बोए जाए उन्हें उगाती है। कर्नाटक की ताकत अलगाव में नहीं है, यह विविधता का स्वागत करने में है। तुम कृतज्ञता को किराए की तरह मांग नहीं सकते। सम्मान किसी एक्सेंट टेस्ट से नहीं आता। तुम कुवेम्पु और केम्पेगौड़ा की बात करते हो। वे महान लोग जिन्होंने बनाया, डराया नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कन्नड़ बोलो या निकल जाओ। उन्होंने कहा पहले इंसान इंसान बने। उनके नाम पर भाषा जबरदस्ती करना उनकी विरासत का सम्मान नहीं, उसका अपमान है। और हां, अपनापन पैसे से नहीं आता, लेकिन यह शब्दों से भी नहीं खरीदा जाता। यह योगदान, करुणा और सह अस्तित्व से कमाया जाता है। एक नर्स मरीजों का इलाज कर रही है, एक इंजीनियर सड़कें बना रहा है, एक छात्र यहां शोध कर रहा है। उनकी कन्नड़ कितनी अच्छी है, इससे उनका सम्मान तय नहीं होता। तुम कहते हो बाहरी लोग यहां महसूस करने से इनकार करते हैं, लेकिन शायद हम अलग तरह से महसूस करते हैं, लोगों के प्रति प्यार के जरिए, सिर्फ भाषा से नहीं। मैं कन्नड़ का सम्मान कर सकता हूं बिना इसे परफेक्ट बोले हुए, जैसे कन्नडिगा अंग्रेजी फिल्में पसंद कर सकते हैं बिना अपनी संस्कृति से धोखा किए। कर्नाटक की धड़कन तब नहीं रुकती जब कोई हिंदी या अंग्रेजी बोलता है। ये तब कमजोर होती है जब गर्व गेट कीपिंग बन जाता है। ये लो फिर विविधता का चमकदार प्रवचन, जिसे सांस्कृतिक आलस को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम कुवेम्पु को कोट करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि उन्होंने कन्नड़ में लिखा। कन्नड़ के लिए जे कन्नड़ में ही सांस ली। उनकी बातों को उदासीनता बचाने के लिए मत तोड़ मरोड़ो। तुम इसे गेट कीपिंग कहते हो, मैं इसे पहचान की रक्षा कहता हूं। इसके बिना हर भूमि अंग्रेजी बिलबोर्ड्स और बॉलीवुड स्लैंग की कॉपी पेस्ट कॉलोनी बन जाती है। तुम कहते हो मिट्टी बीजों को नहीं ठुकराती, सही है, लेकिन मिट्टी का भी एक मौसम होता है। हमारी लाल मिट्टी में बर्फ के फूल उगाकर देखो, वे मर जाएंगे। उसी तरह जब कन्नड़ को हमारे ही बेंगलुरु में किनारे कर दिया जाता है, जब कन्नड़ बोलने पर वेटरों का मजाक उड़ाया जाता है, जब स्कूल एलीट दिखने के लिए अंग्रेजी को तरजीह देते हैं, तो यह विविधता नहीं, यह क्षरण है। कनेक्शन के बिना योगदान खोखला है। तुम पुल बना सकते हो और ऐप्स कोड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नम्मा कर्नाटक भी नहीं कह सकते, तो क्या तुम सच में यहां के हो या बस रास्ते से गुजर रहे हो? कन्नड़ प्रभुत्व नहीं मांग रही, वह उपस्थिति मांग रही है। हमने सबका स्वागत किया, लेकिन स्वागत का मतलब समर्पण नहीं होता। तुम किसी पेड़ को उसकी जड़ों को सुखाकर पानी नहीं देते। जो चाहो बोलो, लेकिन जब इस भूमि पर हो, इसकी जुबान को स्वीकार करो। यह असुरक्षा नहीं, यह हिम्मत वाला सम्मान है। तुम पहचान की रक्षा की बात करते हो, लेकिन हाल ही में यह गर्व से ज्यादा पुलिसिंग जैसा लग रहा है। बस पिछले महीने बेंगलुरु में एक फूड डिलीवरी वर्कर को पीटा गया क्योंकि उसने कन्नड़ की बजाय हिंदी बोली। जयनगर की एक दुकान तोड़ दी गई क्योंकि उसका बोर्ड कन्नड़ में नहीं था। क्या यही सांस्कृतिक सम्मान है या देशभक्ति की आड़ में लिपटी भाषाई बदमाशी? विडंबना यह है कि ज्यादातर बाहरी लोग कन्नड़ की बुनियादी बातें सीखते हैं। हेगिद्दिरा, ओंद कॉफी कोड़ी, सुमने इरप्पा, डर से नहीं, सद्भाव से। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक तुम्हारे पास कन्नड़ का सर्टिफिकेट नहीं, तुम हमेशा बाहरी हो। यह सोच संस्कृति की रक्षा नहीं करती, यह सह अस्तित्व को जहरीला बनाती है। और सच कहें, बेंगलुरु को ग्लोबल बनाने वाला टेक बूम दूसरी भाषाओं को ठुकराने से नहीं आया। ये इसीलिए फला फूला क्योंकि भारत के हर कोने से लोग आए और मिलकर काम किया। तुम विकास से प्यार कर सकते हो, लेकिन उस विविधता से नफरत नहीं कर सकते जो उसे चलाती है। तो मेरा सवाल यह है, अगर कन्नड़ को लागू करना सम्मान के बारे में है, तो इसमें अब धमकियां, नैतिक पुलिसिंग और सार्वजनिक शर्मिंदगी क्यों शामिल है? क्या एक आत्मविश्वासी भाषा दिल जीतती नहीं होनी चाहिए, न कि हिंसा वाली सुर्खियां? जब गर्व को जिंदा रहने के लिए प्रदर्शन की जरूरत पड़े, तो शायद कन्नड़ को बाहरी लोग नहीं मार रहे, शायद अंदर की ही असुरक्षा मार रही है। आधी सच्चाइयों और चमकदार भाषणों का अब काफी हो गया।
इसे यहीं खत्म करने दो, एक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक गर्वीले कन्नडिगा के रूप में जो अपनी भाषा से प्यार करने के लिए माफी मांगने से इनकार करता है। तुम इसे पुलिसिंग कहते हो, मैं इसे संरक्षण कहता हूं, क्योंकि जब एक भाषा मरती है तो एक सभ्यता फटकर नहीं टूटती, वह चुपचाप फीकी पड़ जाती है। और मैं यह कभी नहीं होने दूंगा कि कन्नड़ किसी के नेटफ्लिक्स स्क्रीन पर सिर्फ एक सबटाइटल बनकर रह जाए। हाँ, बेंगलुरु वैश्विक है, लेकिन यह अभी भी नम्मा बेंगलुरु है। तुम अपनी स्किल्स, अपने एक्सेंट, अपने सपने सब ला सकते हो, लेकिन जब तुम इस मिट्टी पर चलते हो तो कम से कम इसे महसूस करने की कोशिश करो। एक साधारण नमस्कार तुम्हारी जबान को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यह एक कन्नडिगा के दिल को छू लेगा। यह मजबूरी नहीं, यह पारस्परिक सम्मान है। हमें विविधता पर लेक्चर मत दो। कर्नाटक सदियों से इसे जी रहा है। हमने तुल्लू, कोडवा, कोंकणी, उर्दू का सबको अपनाया, फिर भी कन्नड़ वह आत्मा बनी रही जिसने सबको बांधा। तो जब हम इसकी रक्षा करते हैं, यह भाषाओं के खिलाफ नहीं है, यह मिटाए जाने के खिलाफ है। उस सोच के खिलाफ कि मॉडर्न होने का मतलब है जहां खड़े हो उसे भूल जाना। इसे भावनात्मक कहो, जिद्दी कहो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि अपनी भाषा के प्रति प्रेम इतना गहरा होना चाहिए। कन्नड़ सिर्फ बोली नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। यह मंदिर की घंटियों की ध्वनि में है, यक्षगान के ताल में, कुवेंपु के उन शब्दों में जो आज भी गूंजते हैं। इल्लाद्रु इरु, एंतादरु इरु, एंदेंदिगु नीयु कन्नडवागिरी। जहां भी रहो, जो भी रहो, जब यहां रहो कन्नड़ जियो। ये आदेश नहीं है, ये एक धड़कन है। यह एक शक्तिशाली अंत है और मैं इसके पीछे की भावना का सम्मान करता हूं, सच में। लेकिन यहीं पर हमारे रास्ते अलग होते हैं। किसी भाषा के प्रति प्रेम रोशनी जैसा होना चाहिए, ऐसी चीज जो लोगों को अपनी ओर खींचे, न कि उन्हें पास खड़े होने के लिए जला दे। तुम संरक्षण की बात करते हो और मैं सहमत हूं। कन्नड़ संरक्षित होने, मनाए जाने और आगे ले जाए जाने के लायक है। लेकिन दबाव के जरिए संरक्षण ऐसे है जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर देना ताकि वह उड़ न जाए। वह शायद रहेगा, लेकिन गाना बंद कर देगा। भाषाएं बाहरी लोगों के आने से नहीं मरती, वे तब फीकी पड़ती हैं जब अंदर के लोग प्रेरित करना बंद कर देते हैं। समाधान, कन्नड़ बोलो। चिल्लाना नहीं है, बल्कि लोगों में इसे बोलने की इच्छा जगाना है। इसे रचनात्मक तरीकों से सिखाओ। टेक, संगीत, सिनेमा, मीम्स, कार्यस्थलों में इसे मनाओ। लोगों को इसे प्रेम से चुनने दो, मजबूरी से नहीं। तमिल ऐसे ही फलती है, बांग्ला ऐसे ही फलती है, आत्मविश्वास से, टकराव से नहीं। और हाँ, मैं नमस्कार कहूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे कहा गया है, बल्कि इसलिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं। सम्मान दो तरफा चलता है, इसे मांग नहीं सकते, इसे आदान प्रदान करना पड़ता है। अगर कन्नड़ सच में एक धड़कन है, तो इसे स्वतंत्र रूप से धड़कने दो। मजबूत, खुली और समावेशी। एक ऐसी धड़कन जो स्वागत करती है, धमकाती नहीं, क्योंकि जब गर्व उदार बन जाता है, वह फीका नहीं पड़ता, वह फैलता है। और यही, मेरे दोस्त, वह तरीका है जिससे कन्नड़ हमेशा जिंदा रहेगी। शब्दों को थोपकर नहीं, दिलों को प्रेरित करके। इस बहस में दोनों पक्षों ने शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत किए। जहां चॉइस वाला पक्ष तर्क में थोड़ा आगे रहा और आइडेंटिटी वाला पक्ष भावना में चमका। याद रखें, इस बहस का परिणाम पूरी तरह प्रॉम्प्ट और मूल्यांकन मानदंडों पर निर्भर करता है। वास्तविक उद्देश्य यह देखना था कि दो एआई जनित विचारक भारत के सबसे संवेदनशील सांस्कृतिक प्रश्नों में से एक पर कैसे टकराते हैं, और क्या हम इंसान होकर उनकी बातचीत से कुछ सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बहस ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, और वीडियो के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें।